हाय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल गुड। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल की। ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल होता है और एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। रिसर्च प्रपोजल सिंपली अगर हम कहें ना तो प्री प्लानिंग को कहते हैं। ठीक है, जब भी हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उससे पहले हम प्री प्लानिंग करते हैं कि मैं ये टॉपिक सेलेक्ट करूँगा और इसका जो मेथड है वो इस तरह होगा और इसमें हम ये सिंपल लेंगे और ये टारगेट पॉपुलेशन हमारा होगा। तो सब कुछ हम जब प्री प्लानिंग करते हैं ना उसको हम सिंपली कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। और दूसरा हमारे पास होता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन सिंपली हम जब भी प्री प्लानिंग करते हैं और उस रिसर्च को उसी प्लानिंग के मुताबिक कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, रियलिटी की बेस पर चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च प्रपोजल इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है तीन तरह की बेसिकली क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, के आप जो है ना क्या प्लान करते हो रिसर्च के बारे में, कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करते हो, कौन से टॉपिक को आप चूज़ करते हो, किस टॉपिक पर आपका जो है ना वो रिसर्च है, यूर रिसर्च टॉपिक्स, के आपका जो रिसर्च टॉपिक है ना वो कौन से चीज़ पर है। ठीक है, कौन सी चीज़ पर आप टॉपिक को सेलेक्ट करते हो। दूसरा हमारे पास आता है वाई इट्स वर्थ रिसर्चिंग, ये किस तरह का फ़ायदा इसका जो है ना किस तरह फ़ायदा होगा, इसका जो फ़ायदे हैं ना बेनिफिट्स है ना वो क्या है। ठीक है, यूर जस्टिफिकेशंस, हाउ यू विल डू इट। तीसरा हमारे पास आता है हाउ यू विल डू इट, कि आप किस तरह इसको कंडक्ट करते हो। ठीक है, मेथड्स क्या होगा, इसका जो मेथडोलॉजी है, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कंडक्ट करने का तरीका है ना वो क्या होगा। इसमें बेसिकली जो इंक्लूड्स कंपोनेंट्स होते हैं ना वो टाइटल पेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथडोलॉजी होती है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, टाइमलाइन एंड माइलस्टोन होता है, रिसर्च एंड रिसोर्सेज एंड बजट होता है, रेफरेंस होता है और अपेंडिसेस होता है। पहले कंपोनेंट आता है ना तो उसमें टाइटल पेज आता है। ठीक है, टाइटल पेज में क्या क्या शामिल होते हैं, टाइटल पेज में टाइटल ऑफ द स्टडी, यानी आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना उसका जो टाइटल है वो शामिल हो गया। रिसर्च नेम एंड एफिलिएशन, रिसर्चर्स का जो नाम है और एफिलिएशंस है, जो भी कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कहाँ से जो है ना वो एफिलिएटेड है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है डेट, के ये डेट कौन से डेट पर आप कंडक्ट करते हो। दूसरा हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ समरी ऑफ द स्टडी, इस तरह का समराइज़ हम करते हैं कि ये मैं करूँगा, इसमें ये चीज़ें शामिल होगी और इसी तरीके से मैं कंडक्ट करूँगा। तो ये वर्ड्स तकरीबन 150 से लेकर 250 वर्ड्स तक होना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट जो है ना समराइज़ फिर बनती है। ठीक है, अच्छा, रिसर्च क्वेश्चंस आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मेथडोलॉजी आता है एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आते हैं। कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस है उसका जो आंसर है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो मेथडोलॉजी है और आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है ना वो क्या आएगा। तो ये सब बेसिकली चीज़ एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। तीसरा हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इसमें आता है एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि बैकग्राउंड जो है ना रिसर्च जो टॉपिक है ना उसका बैकग्राउंड जो है ना वो क्या है। ठीक है, और जो रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना वो आते हैं इसमें, कि रिसर्च के जो क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव्स है ना वो आप यहाँ पर मेंशन करते हो। फोर्थ नंबर पर मेथडोलॉजी है, कि कौन से मेथडोलॉजी से जो है ना आप ये टॉपिक को कंडक्ट करते हो, ये टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोच हो गया, डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड सोर्सेज हो गए, कि डेटा कलेक्शन के जो मेथड है और जो सोर्सेज है, कौन से सोर्स से आप जो है ना वो कंडक्ट करने की कोशिश करते हो। और डेटा एनालाइज टेक्निक्स, के कौन से डेटा एनालाइज टेक्निक से आप करते हो, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव में अलग आता है और क्वालिटेटिव में अलग आता है। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ नंबर पर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, के इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो क्या आ सकते हैं। ठीक है, कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स है इस रिसर्च प्रपोजल में जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इससे क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो उसमें हाइपोथेसाइज, रिजल्ट और फाइंडिंग्स, जो आपने सेलेक्ट किया है ना वो हाइपोथेसाइज रिजल्ट होना चाहिए, यानी
आपका जो डेटा है ना, आपका जो टॉपिक है, डेटा है, उसमें वो हाइपोथेसिस के ज़रिए यानी टेस्टिंग के ज़रिए जो है ना वो रिज़ल्ट होना चाहिए और फाइंडिंग्स होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस और पॉलिसी, इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिस पॉलिसी भी इसमें आते हैं, ठीक है। टाइमलाइन, प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड गाइडलाइंस के आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ना वो किस टाइम पर शुरू किया है और किस टाइम पर जो है ना आपका गाइडलाइंस है। 2 मंथ में आप कंडक्ट कर सकते हो, 3 मंथ में आप कंडक्ट कर सकते हो, 4 मंथ में आप कंडक्ट कर सकते हो। रिसोर्सेज एंड बजट, 7 नंबर पर रिसोर्सेज एंड बजट के आपने जो को रिसोर्सेज है ना वो क्या क्या शामिल है और आपका जो पॉकेट मनी है, बजट है ना वो क्या हो सकता है, ठीक है। पर्सनल एंड देयर रोल्स, और आपका जो पर्सनलाइज है ना वो इसमें जो है ना कितने कितने आ सकते हैं कि आपने जो है ना इसमें कितने पैसे लग सकते हैं, ठीक है। आपका जो बजट है ना वो इसमें कितना लग सकता है, ठीक है, और कौन सी रिसोर्सेज इसमें लग सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स नीडेड, कौन कौन सी इक्विपमेंट मटेरियल्स इसमें नीडेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंस 8 नंबर पर, लिस्ट ऑफ सोर्सेज साइटेड एंड द प्रपोजल के आपने जो भी डेटा कंडक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वो जो है ना उसका रेफरेंस कौन से सोर्स से कहाँ से जो है ना वो आपने उठा लिया है, ठीक है, उसको आप एक तरीके से एक लीगल तरीके से उठाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना उसका साइटेड देते हो, ठीक है, रेफरेंस में आप लिख देते हो कि यहाँ से मैंने उठा लिया है और ये जो है ना इसका ऑथर नेम है और ये डेट है और यहाँ से जो है ना हमने इसको पिकअप कर लिया है। नेक्स्ट पास आता है अपेंडिसेस, एडिशनल information supporting the proposal, example survey, instrument, consent forms। तो अपेंडिसेस या अपेंडिक्स में हम वो चीज़ें डालते हैं ना जो कि हमारे रिसर्च को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, एसेंशियल नहीं होते, ठीक है। मेन बॉडी में हम वो चीज़ें नहीं डालते, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं। जिस तरह हो गया कंसेंट फॉर्म हो गया, ठीक है, जिस तरह सर्वे इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने जो रिसर्च कंडक्ट किया है ना वो हो गया, वो एक तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हम किस में लिखते हैं, अपेंडिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था, इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।